नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो आपने देखा था कि आपको बताया गया था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जब हम लाइट, जैसे मान लीजिए ये सैंपल सेल है, इससे जब हम लाइट ऐसे पास कर रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं सैंपल सेल में, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको सैंपल सेल भी हम दिखा देते हैं। अभी आपका ये आपका सैंपल सेल है, ये देखिए, एक मिनट, ये आपका सैंपल सेल है। तो सैंपल सेल में जो है जब हम लाइट को जो है पास करते हैं, तो पास करने के बाद क्या होता है कि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये सैंपल सेल है, इसी को सैंपल सेल या क्यूएट कहते हैं। देखिए ये क्वार्ट्ज का है जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है आपका यूज होता है। तो इसमें हम सैंपल रखते हैं और इधर से हम लाइट जैसे पास करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर या एटम्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये चीज़ें आपको बताई गई थी। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जाते हैं, ये कैसे जाते हैं? एक्चुअली एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, और ये एग्जाम बी फार्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको आप सही से प्रिपेयर करेंगे, बस केवल आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो। और ऑलरेडी आपको पता होगा तो इसमें किस तरह के 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं एटम्स में। 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जो हेट्रो एटम्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, जैसे जो है आपका नाइट्रोजन पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतनी चीज़ें आप बेसिक समझ गए। अब आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप देख रहिए, अब हम इसको छोटा कर देते। यहाँ आप देखिए यही चीज़ें लिखी गई हैं, थ्योरेटिकल में आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है ये समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये देखिए यूवी का जो रेंज होता है वो 200 to 400 नैनोमीटर होता है। सारी चीज़ें आप को बताया गया है। यही देखिए आपका विजिबल का रेंज दिया गया 400 to 800 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो जो कलर सबस्टेंसेस होते हैं वो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कलरलेस सबस्टेंसेस होते हैं वो यूवी रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख और समझ लिया है। तो ये चीज़ भी दिया, यहाँ देखिए दिया गया है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो एटम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो जो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और इसी की स्टडी हमको करना है। वो 4-5 टाइप्स के होते हैं, उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलिए यहाँ ये एक मिनट, इसको और छोटा कर देते हैं हम। फिर उसके बाद जो है आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो चलिए देखिए, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें के 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं आपका ये सिग्मा बॉन्ड्स।
तो सिग्मा बॉन्ड्स किस में पाए जाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। और सच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एब्जॉर्ब नियर यूवी बट एब्जॉर्ब वैक्यूम यूवी। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो वैक्यूम यूवी को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, वैक्यूम यूवी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब बिलो 200 नैनोमीटर, ये चीज़ देखिए आपका दिया गया है बिलो 200 नैनोमीटर। यहाँ आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाएंगे? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, लिखा गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड्स पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है। ये देखिए जिसमें डबल बॉन्ड्स पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड्स पाया जाता है उसको जो है उसको जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जनरली जो है जो आपके हेट्रो एटम्स होते हैं, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए लाइक सल्फर पे हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया, नाइट्रोजन पे हो गया, हाइड्रोजन्स में पाए जाते हैं। तो इसको नॉन बॉन्डिंग। तो इन्हीं तीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इन्हीं का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए और इसका वही चीज़ देखिए ये लिखा हुआ है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिसमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और ये तीन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स या इसका कम्बिनेशन पाया जा सकता है। वही सारी चीज़ें जो बताए हैं आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो इसमें जो है आपको देखिए इट वाज स्टेटेड अर्लियर दैट सिग्मा पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूवी रेडिएशन। ये सारी चीज़ें आपको बताएगी। अब देखिए वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या है? नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो 1 2 3 4 ये 4 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। इसको वन बाय वन करके हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए तो इसमें जो है और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता, आप इस फिगर को अगर जो आप समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका क्या है? ये जो है आपका ये देखिए आपका ये सिग्मा बॉन्ड्स है, ये आपका पाई बॉन्ड्स है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये ग्राउंड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। और उसके बाद जो है ये देखिए आपका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में जो है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बॉन्डिंग है आपका। ये जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें कौन कौन सा है आपका? पाई एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये अगर ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे, इसी को केवल ग्राफ ये देख ले रहे हैं, इसी के बेसिस पे आप किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें जो सबसे छोटी लाइन कौन सी है? ये वाली देखिए, ये नंबर 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये देखिए आपका ये यहाँ से यहाँ सबसे कम नंबर 1। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आप देख सकते हैं सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए देखिए ये कौन सा है? ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ये देखिए लाइन है किसका है? नॉन बॉन्डिंग टू, और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, तो देखिए नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग में लोएस्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ये देखिए सेकंड वाला जो है यहाँ से ये वाला लाइन पाई एंटी बॉन्डिंग का है और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, तो ये सेकंड वाला है। तो उसमें उससे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद थर्ड वाले पे क्या है आपका? थर्ड वाले पे आप देख लीजिए ये आपका थर्ड है ये। तो थर्ड वाले पे क्या है? नॉन बॉन्डिंग टू, ये देखिए ये नॉन बॉन्डिंग की लाइन है थर्ड वाला, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसमें जो है उससे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और सबसे ज़्यादा एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है वो किस में पड़ती है? ये देखिए ये फोर्थ वाला जो है, ये नीचे वाला कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग। ये देखिए सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। बस इतना आप ग्राफ के समझ गए, इसी से आप एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं और
बता सकते हैं। तो नंबर 1 पे है नॉन बॉन्डिंग, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उससे ज़्यादा जो है सेकंड वाला जो है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग में उससे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और उससे भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये थर्ड वाला जो है। उसके बाद जो है जो सबसे लास्ट वाला है नॉन बॉन्डिंग सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सबसे अधिक एनर्जी की। बस इसी ग्राफ से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें जो है एक एक ट्रांजिशन को अलग अलग दिखाया गया है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्लाइड है आपका 4 वाला, ये देखिए। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो है एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। तो जिसमें पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो पहला आपका बताया गया था, उसमें क्या बताया गया था, उसमें देखे ना उसकी हाइट सबसे कम थी ना पहला वाला नंबर, तो उसके लोएस्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लॉन्गर वेवलेंथ उसकी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो इसमें जो है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें किस तरह का एटम्स पाए जाते हैं, तो ये देखिए सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग किस में पाई जाएगी, जिसमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में देखिए आप लोग देखिए इसका एग्जाम्पल्स, ये देखिए एग्जाम्पल्स में जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, तो जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। और जो इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये देखिए डबल बॉन्ड्स है ना एल्डिहाइड और कीटोन में, तो उसमें जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से जो है इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें हेट्रो एटम भी होते हैं और डबल बॉन्ड्स भी होता है, तो ऐसे कंपाउंड इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। और इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, आपने देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1। और उसके बाद जो है 4, उसके बाद आप ये 5th वाले में ये देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इस तरह का, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ये पीक्स जो है कब आता है, उसी को जो है अगर जो ये पीक्स जो है ऐसे मान लीजिए आ रहा है, इसी को अगर जो हम एसिड के साथ यही कंपाउंड ले लेते हैं जैसे एसिड के साथ, तो पीक्स डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन में, ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग बना लेते हैं हाइड्रोजन से, इसलिए इसका पीक डिसअपियर हो जाता है। वही चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में देखिए यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है ना, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एसिड सोल्यूशन में ले लिया जाता है तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके पीक्स जो है इसलिए डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सेकंड कौन सा है, सेकंड आपको बताया पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, जिसमें पहले वाले से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, तो इसको जो है देखिए बी बैंड, ई बैंड और के बैंड्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये किस तरह के कंपाउंड्स में शो किया जाएगा, आले किस तरह के कंपाउंड में शो किया जाएगा ये बताइए। तो ये किस तरह के कंपाउंड में शो किया जाएगा, ये जनरली जो है ऐसे कंपाउंड्स में शो, देखिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग है ना, तो पाई बॉन्ड किस में पाया जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिसमें जो है डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए बी बैंड, ई बैंड, के बैंड्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, ये देखिए। और इसमें जो है ये आपका, हाँ ये आपका, और इसमें जो है ऑलरेडी बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। जब एडिशन होता है कार्बन या कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड्स में, जिसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन कहते हैं, तो उसका जो है लेम्डा मैक्स हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहे थे। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है ये शॉर्ट टर्म्स वाले में हम एक्सप्लेन किए हैं, तो उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, वही चीज़ कहा गया है। लेकिन उसमें बहुत डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं, केवल इतना आप यहाँ ध्यान रखिए कि किस में कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह का कंपाउंड्स जो है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा। इसमें नेक्स्ट जो है आपका देखिए नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग किस तरह का कंपाउंड, ये थर्ड नंबर का है, तो इसमें जो है जो हाईएस्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उससे थोड़ा कम पड़ती है। ठीक है, और इस किस तरह का कंपाउंड्स देगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग किसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें देखिए ये सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स हो गए। और जिसमें जो है सिंगल बॉन्ड्स पाए, जिसमें जो है आपका सिंगल बॉन्ड्स पाया जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ना।
तो सिंगल बॉन्ड्स पर, तो इस तरह के कंपाउंड्स जो है इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशंस अकर्स देखिए फ्रॉम 180 नैनोमीटर टू 200 समथिंग जो है ये नैनोमीटर्स तक जो है वो शो करते हैं, ये देखिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो इसमें तो देखिए कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स और उनका लेमडा मैक्स भी दिया गया है। जैसे मिथिलीन क्लोराइड का 173 नैनोमीटर, वाटर का देखिए 191 नैनोमीटर। तो इस तरह के कंपाउंड इस रेंज में जो है आपका ये लेमडा मैक्स शो करते हैं, ठीक है। मेथेनॉल का जो है 203 नैनोमीटर, एथेनॉल का जो है 204 नैनोमीटर, ईथर का जो है 215 नैनोमीटर, क्लोरोफार्म का जो है 223 नैनोमीटर, इस तरह से। अब इसमें जो है जो लास्ट वाला है और जो फोर्थ वाला है आपका वो कौन सा है, ये देखिए, ये आपका ये फोर्थ वाला लास्ट वाला नॉन बॉन्ड सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये किस तरह के कंपाउंड्स में पाया जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाएगा जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है, तभी तो सिग्मा बॉन्ड्स उसी में पाया जाता है ना। इतना तो आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे। और इसमें क्या होता है देखिए, हाईएस्ट इसमें बताया जाता है, जो फोर्थ वाला नंबर है जो फिगर में आपको बताए थे, तो इसलिए इसमें कितनी सबसे हाईएस्ट एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ें आप देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो द पीक डू नॉट अपीयर इन यूवी रीजन में पीक्स नहीं शो करते, बट अकर इन वैक्यूम यूवी में शो करते हैं। जैसे देखिए 125 to 130 नैनोमीटर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन 190 नैनोमीटर है, तो इस तरह से एथेन 135 नैनोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, और इसको आप लोग अगर जो इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, केवल उस फिगर को ड्रा करना है, वो जो चारों कॉलम है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट वाला, और उसको कितनी एनर्जी की आवश्यकता किस में पड़ रही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, ये याद रखना है। और उसके बाद किस तरह के कंपाउंड इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी विजुअल का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो है, अगर जो आप एक मिनट में आपको ये भी बता दें, सिंगल बीम एंड डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब लेकिन अगर कंपेयर की बात करें विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूवी का, तो देखिए यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं यूवी और विजिबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। विजिबल में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यूवी में क्या होता है, थोड़ा इसका लाइट सोर्स डिफरेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप या ड्यूटीरियम लैंप यूज़ किया जाता है, जबकि उसमें टंगस्टन लैंप यूज़ किया जाता था, उसमें टंगस्टन लैंप यूज किया जाता था, इसमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज या ड्यूटीरियम लैंप यूज किया जाता है। मोनोक्रोमेटर यहाँ देखिए, मोनोक्रोमेटर ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज इन प्लेस ऑफ फिल्टर और प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। ये इसमें देखिए जो ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, वो आपका प्रिज्म वो क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। क्यों क्वार्ट्ज का बना हुआ था, क्योंकि जो ग्लास होता है वो उस रेंज की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे। अगर ग्लास मटेरियल का हम लोग ये यूज़ करेंगे तो ग्लास यूवी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ग्लास का मटेरियल हम लोग नहीं यूज़ करते। तो इसमें देखिए जो ग्राटिंग मोनोक्रोमेटर होता है वो भी किसका बना होना चाहिए, क्वार्ट्ज का बना होना चाहिए। ये दो सैंपल सेल आपका दिखा रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये भी क्वार्ट्ज का है, ये देखिए क्वार्ट्ज का बना हुआ है जिसमें सैंपल को रखते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सैंपल सेल भी क्या होता है, क्वार्ट्ज का बना होना चाहिए, ठीक है। क्वार्ट्ज सैंपल सेल इन द प्लेस ऑफ ग्लास, जबकि उसमें जो है ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है यूवी में हम लोग क्वार्ट्ज का यूज़ करते हैं। और डिटेक्टर में भी देख लीजिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ फोटो वोल्टेइक या फोटो ट्यूब, उसमें जो है हम लोग तीनों यूज़ करते थे, लेकिन जो है फोटो वोल्टेइक और फोटो ट्यूब भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है जो सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एक्यूरेट जो रिजल्ट देता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर, वो जनरली जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और डिफरेंस बिटवीन यूवी विजिबल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।